द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन इज, इसको बाद में करेंगे, चलिए बाद में करेंगे। सबसे पहले ये सवाल करेंगे, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, 4-5 क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे। चलिए ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, हमें आर की वैल्यू पता करनी है सर्किट में। आर कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ। आर कहाँ है, यहाँ पे लगा। इसमें क्या पता करना है हमें, आर की वैल्यू पता करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये यहाँ पे ग्राउंडेड है, हाँ सर, तो पोटेंशियल क्या होगा इसकी, 0। ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। यहाँ भी ग्राउंडेड है, इसकी पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। और यहाँ से करंट देखो 1 एम्पियर दिया हुआ है, चल के यहाँ जा। तो आप एक काम करिए, यहाँ से चलिए और घूम के यहाँ पहुंच जाइए। बताइए पोटेंशियल कितना है सर, 0। करंट ऊपर जा रहा है ना 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या लिखोगे, -2 गुना है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, प्लस यहां से यहां जाओगे, बताओ क्या लिखोगे, 12। फिर यहां से आओगे क्या लिखोगे, -IR। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, -4 × 1 = 0। और कोशिश करिए आप हमेशा कूदने की करंट की डायरेक्शन, कूदने की कोशिश हमेशा करंट की डायरेक्शन नहीं करिए। तो चलिए ये बोलिए, ये -2 + 12 -I तो 1 है, और R तो R को उधर ले जाइए, ये 1 × R ही तो है, तो R को उधर ले जाइए, और ये आएगा -4। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, R = 6 होगा। बहुत आसान है क्या, जल्दी बताइए। ये सवाल देखिए बेटा, 40 वोल्ट की बैटरी है, ईएमएफ कितना लगा है, 40 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 15 ओम है, यहाँ पे 14 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम। यहाँ पे आपसे करंट पूछा, यहाँ पे करंट पूछा, इस पॉइंट पे करंट पूछा, कैसे करेंगे सर। तो इस पूरे सर्किट में से कोई 2 ऐसा रेसिस्टेंस जो आपको सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है, इस पूरे सर्किट में से कोई ऐसा 2 रेसिस्टेंस जो आपको सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है, ठीक है। देखो ये 6 और 3, ये दोनों सीरीज में नहीं दिख रहा है क्या, इस पॉइंट पे आया और इधर चला गया, तो ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है बताइए सर, सीरीज में दिख रहा है। तो 6 और 3 सीरीज में क्या होगा सर, 9 ओम। सिंपल है, 6 और 3 9 ओम होगा तो होगा। अब ये 9 और 2 पैरेलल में क्या होगा, अरे यार इसमें डेटा का लोचा हो गया मेरे से बनाते समय, कोई बात नहीं। अब ये 14 ओम है, ये 40 वोल्ट है, ये आपका 15 ओम है, ये आपका है 2, और ये आपका आया 9। 9 और 2 का सम कितना होगा, 18/11 ओम। ये रेसिस्टेंस आएगा आपका इन दोनों का पैरेलल, क्योंकि 9 दूना 18, 9 2 11, तो 18/11 ओम आएगा। अब यहां से ये पूरा सीरीज में है, इन सीरीज में जोड़ दो। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे होगा, 14 + 15 + 18/11, तो 11 14 + 15 तुम्हारा हो जाएगा 29 + 18/11। ओहो, इसमें डेटा चेंज कर देता हूँ, ऐसे ही भी ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में, ये थोड़ा अजीब सा हो गया ना, रेसिस्टेंस की वैल्यू मतलब अजीब सी लिख दी मैंने सवाल बनाते समय, इसका ध्यान नहीं रखा। मान लीजिए ये 4 ओम है, और ये तुम्हारा 2 ओम है, और ये तुम्हारा 3। दिमाग में गलत कैलकुलेशन कर लिया सवाल को फॉर्म करते समय, ये 3 ओम है, ठीक है। और ये तेरा 13 ओम है। अब करो, अब हो जाएगा आसान से, तो ज्यादा फ्रैक्शन में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में ऐसा, ठीक है। अब देखो, तो ये 4 और 2 क्या हो गया, 6, ये 4 और 2 क्या हो गया, 6, 4 और 2 क्या हो गया, 6, 6 और 3 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2, मतलब एक्चुअल में ये आपका बचेगा 2। लीजिए ये क्या बचेगा, 2, यहाँ पे 13 है, 13 और 2 देखिए कितना हो गया, 15, और ये 15 30, देखो 13 और 2 15, और 15 30, ये ईएमएफ को 60 वोल्ट कर लो, इसको 60 वोल्ट कर लो, इसको 60 वोल्ट कर लो, 60 वोल्ट कर लो, तो बताओ करंट कितना जाएगा, तो करंट जाएगा 13 तो 15 और 15, 60/30,
20, 2 एम्पियर का करंट जाएगा, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा और 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा, सीरीज में तीन। अभी जो 2 गया है वो इन दोनों के पैरेलल में गया है। तो अगर आप देखिए ज्यादा रेसिस्टेंस में कम करंट जाता है, इसमें x मानो 4 और 2 6 ओम जो बनेगा, 4 और 2 जो 6 ओम बनेगा उसमें x मानो, तो इसमें क्या 2x मानोगे? हाँ सर, x और 2x जोड़ के कितना आ रहा है टोटल करंट? टोटल करंट ही तो आपका 2 आया है, तो 3x बराबर 2 आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, और इसमें से जो करंट आई है वो आपका है 2x, 2x मतलब 2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। ऐसा सवाल आपने कल भी किए थे, 4/3 एम्पियर आएगा। बताइए क्या 4/3 एम्पियर आ रहा है? क्या 4/3 एम्पियर आ रहा है? इतना समझ लो कि काम हो जाएगा। तो मेरा मकसद क्या था, तुमसे भारी भरकम फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कराना कि कंसेप्ट सिखाना, और 4/3 एम्पियर आ रहा है, बस इतना ही समझना। फिर से समझा देता हूँ, 4 और 2 सीरीज में क्या हो जाएगा 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा पैरेलल में 2, ये बनेगा 2, 13 2 15 और 15 30 और 60 वोल्ट की, बस इतना। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये देखो, यहाँ पे मैंने ये सर्किट बनाया है जिसका ईएमएफ है 40 वोल्ट का, ये 15 ओम है, ये 15 ओम है, ये 15 ओम है, 15 ओम है। A1 A2 की रीडिंग बता, A1 A2 का रीडिंग बताने का मतलब होता है यहाँ से करंट कितना जा रहा है वो बताओ। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको x बोलता हूँ और इसको y बोलता हूँ, तो आपको लग रहा है कि 15 15 15 तीनों ओम बना सकता हूँ तीनों को बैकअप का। वो अबे 2 एम्पीयर तो इसमें जाएगा, लेकिन इसमें बटेगा सब बराबर, इससे बटेगा। तो बताओ यहाँ पे करंट कितना जाएगा? सर यहाँ पे जाएगा 2/3, इधर जाएगा बेटा 4/3, जिसमें से 2/3 इसमें और 2/3 इसमें। तो इसकी जो रीडिंग होगी यहाँ से कितना लौट के आएगा 2/3 एम्पीयर, और ये कितना रीड करेगा, ये इसका 2/3 नीचे आया यहाँ जाएगा और ये 2/3 घूम के यहाँ जाएगा। तो यही तो सिखाना था कि A1 आपका रीड करेगा 4/3 एम्पियर, तो A1 रीड करेगा 4/3 एम्पियर और ये रीड करेगा 2/3 एम्पियर। टी थर्ड हो जाएगा 2/3 2/3 2/3, एक होगा 2/3 और एक होगा 4/3। बोलिए A1 होगा 4/3 और A2 होगा 2/3। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे करा बताओ सर? लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। देखो एमीटर का मतलब होता है कि सिंपल वायर है, इसमें करंट कितना जाएगा वो बता। ये y है तो ये भी आपका y होगा, ये भी y, ये भी y, तो y y y y y, और इधर x x x x x, x और y के बीच में, x और y के बीच में, x और y के बीच में ये तीनों पैरेलल। तो 15/3 मतलब 5, और ये 15, 5 और 15 20, तो करंट जाएगा तेरा 40/20 मतलब 2 एम्पियर का। और ये जो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है वो बैटरी से 2 एम्पियर गया, तो बैटरी में घूम के यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पैरेलल है, 1 2 3, इन तीनों में 2/3 2/3 2/3 जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा। क्या समझ में आया ये बात? क्या समझ में आया ये बात? कैसा लगा सवाल? चलिए आगे देखिए, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड किया है, तो किसी भी पॉइंट को अगर ग्राउंड कर दे तो वहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है बस, और आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या? ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, यहाँ पे 6 एम्पियर करंट जा रहा है इस 2 ओम से, इस पॉइंट पे फिर ये करंट बाहर निकल गया हो कुछ, ये 4 ओम है। ठीक है, तो क्या मैं अगर मानूं कि ये पॉइंट x है, मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि ये पॉइंट x है,
ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा सर, ये पॉइंट y होगा। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि प्लीज रिपीट लास्ट ये सवाल सेम एज इट इज तीसरी बार करा रहा हूँ, तीसरी बार फिर से आप रिपीट कर रहे हैं। अगले साल यकीन में आइएगा दोबारा, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, जरूर आइएगा, रिक्वेस्ट रहेगा, यकीन में जरूर आइएगा अगले साल। बताओ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते समय ये सवाल कराया था कि नहीं कराया था? फिर से रिपीट लिख रहा हूं, ये है कि नहीं? ये पॉइंट है। अब बोलेगा सर ऐसे डाउट पूछने पर डांट देते हैं। अबे डाउट पूछना मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज 4 बार करा दिया उसी को पूछेगा, ये तो गलत है ना। हम्बल रिक्वेस्ट है एकदम, अगले साल यकीन में आइएगा। ये पॉइंट है वाई, देखिए बेटा पॉइंट है वाई 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 वाई। क्या x और y के बीच ये 4 और 6 और 4 10 ओम होगा, हाँ। और ये x और y के बीच 2 ओम होगा। क्या x और y के बीच में अगर सर्किट बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं कि ये x है और ये आपका y है, ये आपका 2 ओम है और ये 10 ओम है। यहां से करंट 6 एम्पियर गया। अगर यहाँ पे करंट 6 एम्पियर गया तो बताओ x और y के बीच पोटेंशियल कितना होगा सर? 12 वोल्ट का। यहाँ भी तो होगा 12 वोल्ट का, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट की पोटेंशियल होगी तो करंट कितना जाएगा सर? करंट जाएगा 12/10, मतलब 6/5 एम्पियर करंट जाएगा। तो 6/5 एम्पियर इससे करंट जाएगा, वो हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल 0 पता है, इधर से इधर कूद जाओ बस। तो यहाँ पर 0 वोल्ट पता है, देखो कूदो कूदो। यहाँ पे 0 वोल्ट पता है, हाँ सर 0 वोल्ट पता है, ग्राउंड किया था तो 0 वोल्ट है। माइनस करंट हमने निकाल लिया 6/5 और रेसिस्टेंस है 4 इज इक्वल टू वीपी। तो वीपी बराबर आ रहा है 24/5 वोल्ट माइनस 24/5 वोल्ट। ये आंसर है, देखिए 4.8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। ये बैटरी है 40 वोल्ट का, देखिएगा ध्यान से। ये 3 ओम, ये 30 ओम, ये 15 ओम, ये 10 ओम। तो 15 ओम वाले में से कितना करंट जाएगा ये पूछा है। 15 ओम वाले में से कितना करंट जाएगा ये पूछा है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले समझना, ये 30, 15 और 10 तीनों पैरेलल में है, हाँ। 30 और 15 और 10 तीनों पैरेलल में एक साथ जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या इसका एलसीएम 30 ले लो, हाँ। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 3 2 5 1 6, 6/30, 3 2 5 1 6, 6/30, 6/30 मतलब 1/5। मतलब तुम्हारा R इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/5, 5 ओम आ गया, ये 5 है। तो ये 3 ओम और ये आपका आएगा 5 ओम। यहां पे बैटरी है 40 वोल्ट। एक काम आप कर सकते हैं, तुरंत से आप करंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल भी डिवाइड कर सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। 5 और 3 8, तो 40/8, 8 बचे 40, 5 एम्पियर का करंट जाएगा क्या? देखना जरा। देखो 5 और 3 टोटल रेजिस्टेंस 8 हो गया बैटरी का, तो 5 एम्पियर का करंट जाएगा। अब 5 एम्पियर का करंट यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 5 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बोलो 25 वोल्ट का। अब ये जो 25 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा और ये 15 वोल्ट का, ये 25 वोल्ट का किसमें है सर? इस 5 में। इस 5 कहां से आया है सर? इन तीनों के पैरेलल आया, तो पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम रहता है। तो क्या यहाँ भी पोटेंशियल 25 वोल्ट ही हो जाएगा सर? 25 वोल्ट ही हो जाएगा। तो इसमें जो करंट जाएगा आई, वो हो गया 25/15, 5/3 एम्पियर। 5/3 एम्पियर। अखिलेश पांडे का बिल्कुल सही आया है, सनी कुमार का है, एबी डिविलियर्स, श्रेया, पल्लवी, जान, करण, श्रुति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5/3 समझ आया? आप ऐसे भी बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर हमने तो बिना करंट के पोटेंशियल निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। कोई बच्चा कहेगा सर इसमें तो रेशियो देखना मुश्किल था, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 3 8, तो 40/8 हमारा आ गया 5 एम्पियर। करंट 5 एम्पियर, तो 5 3 15 वोल्ट और 25 वोल्ट। 25 वोल्ट 5 ओम में आया और 5 ओम इन तीनों का पैरेलल जोड़ दिया, तो पैरेलल का जितना पोटेंशियल है इंडिविजुअल सबका पोटेंशियल उतना ही है। इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25। तो जो करंट आएगा 5, उसको 3 हिस्सा में बांट दो तो भी आंसर आ जाता है। अब देख रहे हो कितने मेथड है इसको करने के भाई साहब, कितने मेथड। ये जो करंट मेरा 5 एम्पियर आ गया, तो करंट के बाद हमें ये पोटेंशियल निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये करंट जो 5 है
बैटरी से 5 गया तो इसमें 5 जाएगा, 5 को 3 हिस्से में बांट दो, यहाँ पे करंट पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें अगर आपको जा रहा है x तो इसमें जाएगा आपका 2x, इसमें जाएगा 3x, 3 2 5 6, 6x बराबर आपका आ गया 5, तो 5/6, 5/6 का डबल तो 5/3 सीधा आंसर। जवान पे कैलकुलेट कर लिया। मान लिए 5 एम्पियर टोटल बैटरी से जो गया है, ये 5 आएगा, 5 आएगा, 5 जाएगा, तो इसमें से 5 जा रहा है। अब ये 5 एम्पियर जो आएगा क्या वो 3 हिस्से में बटेगा, इसमें x तो इसमें 2x, इसमें 3x, 3 2 5 1 6, 6x बराबर 5, x बराबर 5/6, x बराबर 5/6, तो x को 5/6 रखोगे, 2 × 5/6 कट के आ गया 3, 5/6। What you are witnessing, what you are witnessing, इस बात के साक्षी आप क्या देखा आपने, ऐसे किया है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 5 3 8 हो गया तो 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल पता चल जाएगा। अगर ये पोटेंशियल 25 वोल्ट है, ये भी 25 है, तो सीधा आ गया 25/15। ये ज्यादा इजी, ये ज्यादा इजी। क्यों? ये 5 है तो यहाँ यहाँ पोटेंशियल पता चल गया, ये पोटेंशियल है तो इसका भी पोटेंशियल वही होगा, इसका पोटेंशियल पता तो सीधा करंट आ गया। ये ज्यादा आसान, ये ज्यादा आसान है। हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलिए, इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, तो इसमें मान लो चाहिए मुझे यहाँ पे पोटेंशियल। कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। ये कितना लिखा है पहले, ये 12 होगा, ये क्या है 12 होगा, ठीक है 12 होगा। तो ये 4 और 2 सीरीज में है, हाँ तो 6 हो जाएगा। यहां से इसको x और इसको y मानते हैं, 4 और 6 होगा कि नहीं सीरीज में, हाँ 6 और 12 कितना होगा पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट 6 और 12 देखोगे, 6 × 12, 6 + 12, तो ये 12 × 6 = 72 और 12 से 18, 18 × 4 = 72 मतलब 4। अब समझिएगा, 4 और 2 6, और 6 और 12 पैरेलल जोड़ के 4 होगा, इधर 6, तो ये बनेगा आपका 6 ओम, ये बनेगा आपका 4 ओम, और ये बनेगी 100 वोल्ट की बैटरी। अब यहां से अगर मैं करंट देखूं तो 1 सेकेंड लगेगा करंट निकालने में, 100/6 और 4 10, कट के 10 एम्पियर का करंट आ गया। मतलब यहाँ पे 60 वोल्ट, और तुरंत यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 वोल्ट। कहाँ से कहाँ तक आया, सो यहां से यहां तक 40 वोल्ट है, यहां से यहां तक। तो ये जो आपका 4 ओम में 40 वोल्ट आया है, वही 40 वोल्ट यहाँ होगा, और वही 40 वोल्ट यहाँ से यहाँ होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, अगर यहाँ पे पोटेंशियल कुछ x मानता हूं मैं, करंट नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल को x मानता हूं, तो ये पोटेंशियल होगा 2x, रेजिस्टेंस डबल है, 2x + x, 3x बराबर 40, तो x बराबर आ गया 40/3 वोल्ट, खत्म। इंश्योर 40/3। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट ज्यादा भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं है वो दिक्कत है, गलत नहीं। अगर आप यहाँ पे करंट निकाल लिए थे 10 एम्पीयर, 10 आया यहाँ पे, अब करंट डिवाइड कर लीजिए, ये 4 2 6 है और ये 12 है, तो obvious सी बात है कि इसमें अगर करंट मैं y मानता हूँ, करंट तो इसमें 2y है, तो y + 2y, 3y बराबर मेरा करंट हो जाएगा 10, तो y बराबर आ गया 10/3, 10/3 तो ये हो जाएगा 20/3, 20/3 यहाँ पे गया, तो पोटेंशियल हो जाएगा 20/3 × 2 मतलब 40/3, 40/3 आंसर। ओह शाबाश। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन से मैं करूं तो मुझे यहाँ पे 10 एम्पियर करंट पता चल गया, 10 एम्पियर को 2 हिस्से में बांटेंगे, यहाँ पे आएगा 20/3, 20/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40/3 आंसर आ गया। बताओ क्या ऐसे भी कर सकते थे? कुछ बच्चों ने किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो कितने मेथड है करने के, देख लो कितने मेथड है करने के। चलिए भाई साहब, फाइंड I1 I2 I3, हमें I1 I2 एंड I3 तीनों ही निकालना है, I1 I2 I3 तीनों ही निकालना है। अब देखिएगा सवाल क्या कहता है, ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, 12 वोल्ट है, 1.5 ओम है, 5 ओम, ये मेरा सर्किट है।
थोड़ा टेढ़ा है लेकिन सर्किट बढ़िया। अब सबसे पहले कोई भी ऐसा दो रेजिस्टेंस ढूंढो जो सीरीज या पैरेलल में हो, तो तुम फटाक से कहोगे कि सर 8 और 2 अलग क्यों है, ये तो सीरीज में है, ये 8 के बाद सीधा 2 लगा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सीरीज में ये और ये पैरेलल है। कई बार आपको सर्किट दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो छोटा होता जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या मैं 8 और 2 को 10 ओम बना लूं तो किसी को कोई हर्ज नहीं? ये 5 रहने दे, 10 और 10 क्या हो जाएगा सर? 5 और सर ये 10 10 5 और 5 और 5 10 लिख लो, इसको भी क्या करना, कोई हर्ज नहीं है सर। नीचे आ, ये 5 ओम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ही तो 5 है, ऊपर बना ले कोई दिक्कत नहीं, ये 5 आ जाएगा। और ये तेरा बैटरी है और यहाँ पे 1.5 ओम, पता नहीं क्यों है लेकिन चल ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी। इतना खूबसूरत सवाल बन गया ये मेरे लाल। ये 10 और 10 पैरेलल में जोड़ के 5 ही बनेंगे। सही कह रहे हो लोग हो भाई, सही कह रहे लोग हो, 5 बनेंगे। और फिर ये 5 और 5 पैरेलल में जोड़ के कितना बनेगा सर? 5 5 भाई बनेंगे, मतलब ये तेरा 2.5 है। और यहाँ से ये 1.5 है और यहाँ से बैटरी है 12 वोल्ट, मतलब ये तुम्हारा 1.5 फॉर अ रीजन। तो 2.5 1.5 4 ओम करंट कितना जाएगा बैटरी से? तो बैटरी से जो करंट जाएगा उसको I1 बोला था। I1 इज इक्वल टू होगा 12 बटा, ये दोनों सीरीज में, फिर 1.5 और 2.5 4, 3 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो भाई मेरे यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आएगा, 3 एम्पियर का, इस बैटरी से 3 एम्पियर का। अब ये जो 3 एम्पियर का करंट जाएगा उसको अगर तुम इसमें बांटोगे, इसमें I3 माना तूने, इस 5 ओम में I3 माना और यहाँ पे तूने कुछ I2 माना है, तो ध्यान से सुनियो, अगर मैं इसमें x मानता हूँ तो इसमें भी x जाएगा। एक काम करना, क्या बकलोली है यार, क्या सच में क्या बकलोली है यार। लेकिन ये भी करंट हमें निकाले, चल रहे हैं। ये अगर मैं x मानता हूँ तो ये भी x होगा और ये 2x होगा, ये रेजिस्टेंस आधा होता है 2x x 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4, 3/4 एम्पियर तुम्हारा x है। x किस में जा रहा है? I2 आ गया तेरा 3/4 और I3 है 2x, ये होगा 6/4। कम ऑन ध्यान से देखिए, I1 आएगा 3 एम्पियर, I2 आएगा 3/4 और ये आएगा 6/4। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। अब देखो सवाल कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन इतना भयंकर है क्या? चलिए देखिए, ये 5 ओम, ये 20 ओम, यहाँ पे बैटरी लगी, ये बैटरी लगी, ये बैटरी लगी। हमसे आई पूछा है, आई कहाँ पे पूछा? यहाँ पे। तो कैप्स्टन में पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत 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 I2 रिपीट एक्स लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, करंट डिस्टर्ब निकल गया है दिल से, और अच्छे से निकल ले एक बार ढंग से, सारे लोग दिल से निकल बाहर। फिर मैं बता देता हूँ, शर्म आनी चाहिए थी, कैप्स्टर में भी किया है, कल मैंने ऐसे ही सवाल कराए हैं, आज मैं वही करा रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए थी। कदो आप दिल से निकल, पहले बाहर दिल से निकल जा पूरा। तो कब सीखेगा अपने आप से पूछ। देख सबसे पहले समझ, ये 8 और 2 कितना होगा सीरीज में? 10, एक 10 बना लिया। ये 10 10 पैरेलल में कितना होगा? 5, 5 और 5 सीरीज में होगा 10, ये भी 10, ये भी 10, 12 वोल्ट की बैटरी और ये 1.5, 10 10, ये 12 वोल्ट की बैटरी 1.5 और यहाँ पे ऊपर 5 बना लिया। ये जो नीचे 5 है तो इसी और इसी पॉइंट के बीच, तो हम इसको ऊपर भी बना सकते हैं। अब हमारे ये सर्किट में हमने देखा, ये 10 और 10 पैरेलल में क्या हो जाएगा? 5, 5 और 5 पैरेलल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2.5, ये 2.5 और ये 1.5, तो 4 ओम करंट आ जाएगा 12/4, मतलब 3 एम्पियर। यहाँ तक एकदम क्लियर है।
यहाँ तक एकदम क्लियर? मतलब बैटरी से करंट 3 एम्पीयर से, ये 3 एम्पीयर है। अब बेटा सुनो, ये 3 वायर पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल बराबर आई आर, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो करंट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें सबसे कम करंट। तो 10 में करंट ज्यादा जाएगा कि 5 में? सर 5 में ज्यादा जाएगा, 10 में करंट। इस 10 में x माना, ये भी तो 10 है तो x ही जाएगा, और इसमें क्या जाएगा 2x। तो यहाँ पे जो 3 एम्पियर है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो यहाँ पर देखो कि अगर मैं 10 ओम में x मानता हूँ तो ये 10 ओम में भी x ही जाएगा, और इसमें 2x जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ गया। तो 2x, x और x टोटल कितने x हो गए? 4x, और 4x बराबर ये 3 एम्पियर ही जाके अंदर घुसे। तो 4x बराबर 3, तो x बराबर आ गया 3/4, और I2 क्या था? I2 तो x था, तो x 3/4, और यहाँ पे I3 इसमें कितना माना था? 2x, देखो ये 2x आ गया 6/4। अरे तुम ऐसे क्वेश्चन रिपीट कराओगे तो मुझे संदेह है तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे। कर दिया मैंने, बहुत आसानी से कर दिया। और बोल कि सर शर्म आ रहा है मुझे, जितने लोगों ने पूछा था। आजकल के बच्चों का एटीट्यूड बहुत खराब है यार, सच में बहुत खराब है। मतलब नहीं बोलूंगा मैं, छोड़ो। तो पता नहीं इतने हाइपर और गुस्से में क्यों रहते हैं। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई करो चुपचाप, जिसमें पूरे सर्किट में एक ही बैटरी और बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, उसको कैसे डील करना है? सर सीरीज पैरेलल में पहले सॉल्व करके फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस डन है, एक बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस डन है, एक बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस डन है। उसके बाद बहुत सारे बैटरी होंगे, लेकिन पूरे लूप में कोई एक ऐसा ब्रांच होगा, बहुत सारे लूप में कोई एक ऐसा लूप होगा जिसके एक वायर में एक ही बैटरी होगी। उसको सॉल्व करना पॉइंट पोटेंशियल से बहुत इजी होता है, पॉइंट पोटेंशियल से बहुत इजी होता है। ये होगा तुम्हारा 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल हम मान लेते 0, ये 0 है, तो इधर कूद के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 20 वोल्ट। बोलो कि ना? बोलो 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 बोलो। ये भी प्लस 20, क्योंकि हम कूदे तो है नहीं, यहाँ पे 0 से कूदे तो ये 20 हुआ। अच्छा, यहाँ पे 0 से इधर कूदेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 0 है 0 है 0 है, पीछे आओगे तो 5 वोल्ट घटेगा, 0 में से 5 घटाओ तो बताओ क्या होगा? -5 वोल्ट। तो यहाँ पे होगा -5 वोल्ट, और ये 0 है तो ये होगा 10 वोल्ट। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, तो हाई पोटेंशियल कौन है? तो ये 20 वोल्ट हाई है और ये लोअर है। डेल्टा भी क्या हो जाएगा? सर डेल्टा भी यहाँ पे निकल जाएगा आपका 10। तो करंट जो आएगा 20 - 10/5, 10/5, 2 एम्पियर। क्या एकदम ही फुद्दू सवाल था ये? एकदम ही फुद्दू सवाल था ये। क्या एकदम ही फुद्दू सवाल था ये? ये देखिए, आपसे पूछा है x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, Vxy। ये सवाल बहुत फेमस है, बहुत आता है। x और y के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्या करेंगे? तो सर ये 6R और 3R क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल है? हाँ है। तो 6R और 3R को जोड़ के क्या बनेगा? तो ये R और 6R 3R को जोड़ के बनेगा पैरेलल में 2R, और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमें x और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 को V मानता हूँ V है, तो यहाँ पे होगा 2V, क्योंकि सीरीज में करंट सेम जाता है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल V तो यहाँ पे 2V, तो 3V बराबर E, तो V बराबर तेरा आएगा E/3। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? 2V, तो 2V हो जाएगा 2E/3 इज योर करेक्ट आंसर। 2E/3 इज इक्वल टू Vxy। Vxy इज 2E/3। यहाँ से यहाँ तक 2E/3 पोटेंशियल है। बोलो, या सिंपल तुम जब ये 2R और R निकाल चुके हो तो करंट भी निकाल दोगे, I/3R। I/3R इसमें भी करंट जाएगा, तो पोटेंशियल निकाल दो। और ये जो पोटेंशियल 2R में आएगा, ये पोटेंशियल 3R और 6R में आएगा, और वही 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आएगा। जितना पोटेंशियल 6R में होगा उतना ही 3R में होगा, उतना ही दोनों को जोड़ के जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें आएगा 2E/3। मजा आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर।
फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। देख बेटा यहाँ पे मीटर लगा, इसकी रीडिंग बतानी, जल्दी बता दे, मजा आ जाएगा। तो आई बराबर आएगा 20/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर आंसर। क्या ये डायरेक्टली एक लाइन का सवाल था? 5 एम्पियर आंसर, खत्म खत्म, 5 एम्पियर आंसर खत्म, 5 एम्पियर आंसर खत्म। फिर कैसे? पहले तो टोटल करंट निकालोगे, तब तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। नहीं, ये जो 20 वोल्ट है, मान लो यहाँ पे मैं पोटेंशियल 0 वोल्ट मान दूं, मैं मान सकता हूँ ना 0 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा? तो एक बैटरी कूद के जाएंगे, ये 0 में 20 ऐड करेंगे तो प्लस 20 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट ही तो है। और ये 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे 0 ही तो है। तो 0 वोल्ट और 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 20 का, और रेजिस्टेंस 2 2 4, 20/4, 5 एम्पियर आंसर। बताओ 20/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर आंसर। बताओ नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कुछ नहीं करोगे, इसको इसको ये वाला करा दिया, डन मेनी टाइम्स, डन मेनी टाइम्स। ये होमवर्क देता हूँ, पहली बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देना प्रेफर नहीं करता। क्या ये आसान है? अच्छा इसमें तो सीखने को मिला कि नहीं? तो सीखने को मिला, कई बार सर्किट मुश्किल दिखता है लेकिन साला होता आसान है, देखा कि नहीं? अच्छा ये तो हम कई बार कर चुके हैं, ये एक बार फटाफट करके देखिए, ये तो अभी नहीं किया है, फटाफट बताइए, आप कर सकते हैं। हमें क्या बताना है? VCD बताना है, मतलब C पॉइंट और D पॉइंट के बीच पोटेंशियल बताना है। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, फटाफट कर सकते हैं। ये 100 में, ये 100 में, ये 100, ये 150 ओम, ये 150 ओम, ये 100 ओम, ये 40 ओम। हमें VCD निकालनी है, हमें VCD निकालनी है, हमें VCD निकालनी है ना। मुझे C से D के बीच का पोटेंशियल निकालना है, मुझे C से D के बीच का पोटेंशियल निकालना है। कैसे करोगे बोलो, कैसे करोगे बोलो? सर देखो, सबसे पहले तो इसको हमें पैरेलल में जोड़ना है। 150 ऐसे कर लो, 150 गुना 100/250 जोड़ ऐड कर दो, ये आर इक्वलेंट आएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 छके 150, 60 हो। तो ये 60 हो और ये तुम्हारा 40 हो, तो टोटल आर इक्वलेंट यहाँ से यहाँ तक 100 ओम आ गया। तो 10/100 मतलब 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर मतलब यहाँ पे करंट 1/10 एम्पियर ले दो तो ये 4 वोल्ट आ गया। 10 में से 4 है ना, तो पक्की बात यहाँ 6 वोल्ट है। VCD इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और बेटा ये वाला पार्ट आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका कैपेसिटर वाला सर्किट स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आप AC में जल्दी समझेंगे चीजें। एक बच्चा नहीं है यहाँ पे जो 6 वोल्ट के अलावा कोई आंसर कर रहा है, भाई साहब मतलब आग लगा दिस, आग लगा दिस। एक बच्चा यहाँ पे नहीं है जो 6 वोल्ट के अलावा आंसर कर रहा है। मुझे लग रहा है सब लोग होमवर्क करके आए हैं। VAB क्या होगा? ये सर्किट गिवन, इस सर्किट में हमें VAB निकालना है। इस सर्किट में क्या निकालना है? VAB निकालना है। इसमें करंट भी ऐसे दिया हुआ है, कुछ I फ्लो कर रहा है, ये करंट भी हमें क्या निकालना है? VAB। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ करंट I है तो ये I पहुंचेगा, I आएगा, I आएगा, I आएगा, एक ही लूप है। तो VAB की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी वो पूछो। एक आए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V, इस पॉइंट पे होगा पोटेंशियल VB। VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। एक काम करते हैं, यहां से चल के यहां पहुंचते हैं, कूदो, यहां पे बोलो पोटेंशियल कितना है? सर VA। ये I ऐसे करंट जाएगा और करंट की डायरेक्शन में जब भी हम जाएंगे तो IR के बराबर पोटेंशियल लॉस होगा, IR प्लस यहाँ पे क्या आएगा? बैटरी EMF। फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस IR माइनस IR, फिर क्या आएगा? प्लस E इज इक्वल टू VB। तो आप ढंग से देखिए, VA माइनस VB, तो ये आ जाएगा माइनस IR माइनस 2IR और E2E माइनस 2E, ये कुछ आएगा। अब हमें मान लो कि करंट ये एज्यूम किया था, ये दिया हुआ नहीं था। मान लो ये करंट हमने क्या किया था? एज्यूम किया था, ये दिया हुआ नहीं था। अब इस I की वैल्यू निकालना, हम इस I की वैल्यू पूरी लूप में निकाल सकते हैं, चलिए पर I की वैल्यू निकालना है। हाँ ये I हमने माना है, पहले से गिवन नहीं कर सकते, I हमने माना है। तो उस I की वैल्यू होगी कितनी? तो ये कैसे निकलेगा? पूरे लूप में चलो, कंप्लीट लूप में
में चलिए, कंप्लीट लूप में कूदो। तो कंप्लीट लूप में बेटा कूदोगे तो आप पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से चलना शुरू कर दो। तो होगा माइनस आई आर प्लस ई, माइनस करंट की डायरेक्शन माइनस आई आर प्लस ई, माइनस आई आर प्लस ई, माइनस आई आर प्लस ई। ऐसे जाओ करंट की डायरेक्शन में जाओगे, माइनस आई आर प्लस ई, माइनस आई आर प्लस ई, माइनस आई आर प्लस ई, माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखोगे लूप में कूदोगे तो। हाँ सर, तो माइनस आई आर आई आर आई आर आई कितनी बार? 4 बार। 4 माइनस आई आर इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 आई आर को उधर ले जाओ तो 4 ई डिवाइडेड बाई 4 आर इज इक्वल टू, ये तो आएगा, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, आई इज इक्वल टू ई बाई। अब पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 आई की वैल्यू क्या रखेंगे? ई बाई आर, 2 ई बाई आर इंटू आर माइनस 2 ई, तो आर से आर कट गया 2 ई बराबर क्या आ गया? 2 ई क्या आ गया? हाँ, तो ये एक सर्किट सिंपल ऐसा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ई आर, ये आर ई और ये आर, तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले पूरे लूप में चल के हमने करंट निकाला और करंट निकाल के फिर यहां से यहां कूदा तो इक्वेशन आया पोटेंशियल डिफरेंस का, उस नाइट की वैल्यू। तो इसको डायरेक्ट भी करने का कोई मेथड है पता नहीं। इस सर्किट को देख के तुम बोल सकते हो, एक लाइन लिखोगे और बोलोगे आंसर 0। क्या उस पल के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? उस पल के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा तो इंतजार, थोड़ा तो। चलिए ये सवाल देखिए क्या, 2 एम्पियर करंट बाबू साहब ऐसे घुस रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, ये है 2 ओम का, एक्स और वाई यहाँ पे पॉइंट है, इसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना, यहाँ से 2 एम्पियर फिर करंट चलती है। हमें बताना है फाइंड Vx माइनस Vy, मतलब x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा? x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? सो ध्यान से, क्या ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है कि नहीं? ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? हाँ यार, सीरीज में है कि नहीं? सर बीच में पॉइंट एक एक्स है, वहां पे पोटेंशियल निकाला है, वो छोड़, ये पॉइंट एक्स बीच में मान लिया है कुछ, लेकिन ये करंट को तो नहीं कहीं लेके जाएगा, जो करंट इससे आएगा वो तो इसमें जाएगा, तो 3 और 2 ऊपर 5 ओम बनेगा, बता हाँ कि ना? हाँ सर, और नीचे भी 3 और 2 5 ओम बनेगा। हाँ सर, अब यहाँ से जो 2 एम्पियर करंट आया वो तो साफ कह सकते ऊपर 5 नीचे 5, तो इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, ये तो तू कह सकती। मतलब यहाँ पे करंट जो जा रहा है अगर तो देखेगा तो ये 1 एम्पियर करंट जाएगा और यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट ऐसे जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ बाबा। अब यहाँ पे x से y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो x से y पर कूदो, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। x से y पे कूदो, कूदो कूदो, तो x पर पोटेंशियल मान लिया Vx और करंट के अपोजिट में चल रहा हूं क्या? हाँ सर, करंट के अपोजिट में चल रहा हूं, देखो ना, x से ऐसे आ रहा हूं मैं, ऐसे कूद के जाऊंगा, ऐसे कूद के जाऊंगा, तो अपोजिट में चल रहा हूं क्या? आई x से ऐसे आ रहा हूं बे, हाँ सर, करंट के अपोजिट आ रहा हूं, तो बता क्या होगा? प्लस 1 एम्पियर का करंट और 2 ओम का रेसिस्टेंस। फिर यहां पे पहुंचा, यहां से करंट की तरफ जाऊंगा तो -3 × 1 बराबर Vy, Vy को इधर ले आ तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो 3, 2 उधर जाएगा तो -2, 3 में से 2 गया, 1 वोल्ट इधर आ रहा प्लस। और पता है जब 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होगा ना, पहला ऑप्शन होगा 0, दूसरा ऑप्शन होगा +1 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन होगा -1 वोल्ट। चाहे तो 1000 किताब उलट के देख ले, यही ऐसा ही आंसर है, ठीक है ना? समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ही कुछ आंसर। और एक डी होगा तेरा कुछ 4 वोल्ट, ऐसे कुछ। चाहे तो 1000 किताब पलट ले, पहला 3 ऑप्शन हर किताब में यही है। अब मैं तुम्हें ये महसूस कराऊंगा कि जो पोटेंशियल आया है वो 0 क्यों नहीं होगा, -1 वोल्ट क्यों नहीं होगा और 4 वोल्ट क्यों नहीं होगा, बिना कैलकुलेशन।
बिना कैलकुलेशन के मैं तुम्हें फील दे रहा हूं। ये कह रहा है कि सर एक में आपने आईआर प्लस किया, एक में माइनस किया, ऐसा क्यों? बेटा इसलिए, तारीफ करना मेरी, बेटा इसलिए यहां पे जब हम एक्स से चले तो हम करंट के अपोजिट चल रहे थे। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही थी, है ना? तो प्लस पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा। और यहां पे जब चले तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे तो पोटेंशियल घटेगा। देखो जब मैं यहां से चला तो मैं करंट के अपोजिट चला, देखो करंट ऊपर में पीछे, यहां पे चला तो करंट की तरफ चला, इसीलिए, है ना? है ना? अब सुनना, बिना कैलकुलेशन के ये कह रहा है पॉइंट रूल से भी कर सकते हैं। बेटा फिर से दूसरी बार तारीफ करिएगा प्लीज, दूसरी बार तारीफ करिएगा। पोटेंशियल पूछा है ना, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस, तो पॉइंट रूल करंट बताता है, पोटेंशियल नहीं बताता, है ना? है ना? पॉइंट रूल करंट बताएगा, पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें डायरेक्टली विजुअलाइज कराऊंगा कि यहां पे और यहां पे पोटेंशियल, जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो Vx माइनस Vy पॉजिटिव आएगा। क्यों सुनो, क्यों सुनो, तुम क्या निकाल रहे हो? सर Vx जो भी पोटेंशियल होगा उसमें से Vy घटा रहे हैं। यहां पर पोटेंशियल मान लो कुछ है, कुछ भी है, मान लो 0 वोल्ट है, V के बीच पोटेंशियल निकालना, एक ही सिंपल सा लूप है ऐसा। हाँ सर, तो सबसे पहले तो करंट निकाल ले चाचा। इसमें मान ले करंट 12 वोल्ट से निकल रहा है, तो 12 वोल्ट से क्यों माना? क्योंकि बड़ा बैटरी था, बड़ा बैटरी डोमिनेटिंग हुआ छोटे बैटरी। तो मान ले करंट ऐसे आई जा रहा है, तो लूप में चल, लूप में चलेगा। बता, यहां से चलना शुरू कर, यहां से चलना शुरू कर, चल चल, सीधा चलता रहा, सीधा तान के, सीधा चलता रहा, सीधा तान के, सीधा चलता रहा, सीधा तान के, सीधा चलता रहा, सीधा तान के। जैसे बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाएगा, बता क्या लिखेगा? -6 वोल्ट। और ऐसे आई जा रहा, और ये 4 है, -4 आई। बता करंट की डायरेक्शन में तो जा रहा है, करंट इधर माना क्यों? करंट की डायरेक्शन में तो जा रहा है। फिर यहाँ आया, करंट डायरेक्शन में गया तो -2 आई। फिर यहाँ से यहाँ कूद के जाएगा, +12 इज इक्वल टू जहां चला था पहुंच गया। 12 में से 6 जाएगा, बता क्या बनेगा? 6 वोल्ट और -6 आई इज इक्वल टू 0। तो आई बराबर -6 आई उधर ले जाएगा, तो आई बराबर 6/6, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तेरा करंट। अब तू ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कूद के आ जाए। पता है यहाँ पे तो है ये ऐसे आ रहा, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाएगा तो -12, और करंट के अपोजिट चल रहा तो +2 × 1 बराबर Vy। तो Va माइनस Vb, ये Vb है, इधर लिया Vb इज इक्वल टू 12 में से 2 जाएगा, 10 वोल्ट आंसर। क्यों किया मैंने प्लस? क्योंकि करंट मैंने ऐसे माना, और कूद के मैं से आना, कूदो कूदो। ये तुम्हारा 10 वोल्ट आ रहा है तेरा लेवल। सर अगर हम हाई तरफ से कूद के हाइया पहुंची तो वही है, हाइया पहुंची तो वही है, उधर से भी कूद के पहुंची तो वही है, उधर का भी। ये है एक बढ़िया सवाल। पहले मैंने बढ़िया बोल दिया तो गलती करने के चांसेस आपके कम होंगे। ये 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, ऐसे तार लगी, ऐसे तार लगी, ऐसे तार लगी, 30 वोल्ट की बैटरी। तो आपको करंट बताना है, ठीक है? तो करंट इस वायर से बताना है, इस वायर में कितना करंट जाएगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 9 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 3 एम्पियर, पांचवा ऑप्शन 6 एम्पियर। Come on, you can do it, man. You can do it. You are very smart person. You can do it. और सही जवाब देने वाले को मिलेगा 10 करोड़ का नगद इनाम। आज है महा इनाम, 10 करोड़ रुपए आज आपको मिलेगा कैश। 2.5 से 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़ रुपए मिले इनाम है आज। 2.5 से 10,000 लिखने नहीं आ रहा है, लेकिन 10,000 करोड़ इनाम देंगे। 2.5 से 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ रुपए कैश प्राइस। Who will do it? करेक्ट, ओके? सोच समझ के 5 ऑप्शन है आपके सामने,
48 सेकंड का समय है, रुक रहे, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। 10 करोड़ रुपए जीतने का आपको शानदार मौका मिला है आज। देखते हैं कितने लोग वो 10 करोड़ रुपए अपने घर लेके जाते हैं और अपने घर वालों को खुश कर देते एकदम। नीट की तैयारी ही छोड़ देगा तू रे, 10 करोड़ मिल जाएगा तो नीट की तैयारी छोड़ के उधर मॉल खोल लेगा तू तो। 10 करोड़ में तो सर गांव का राजा बन जाऊंगा मैं, हैं? अरे झूठ में बोलता कहाँ हूँ रे, 10 करोड़ अभी का भी मुंह में फेंक के मारूंगा। बात करता है 10 करोड़ अभी कभी मुंह में फेंक के मारूंगा आज। एक अभी गांव का राजा, चल देना जरूर, और क्या, जरूर से जलूल दूंगा, जलूल से जलूल। चल सवाल करते हैं। तो मान लो इस बैटरी के लोअर टर्मिनल को मैं x बोलता हूं एंड पोटेंशियल एट x इज 0 एज्यूम किया, तो इसको पॉइंट को x बोला और यहाँ की पोटेंशियल 0 वोल्ट है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे बता क्या होगा, 0 वोल्ट, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे क्या होगा 0, तो उधर भी 0 इधर भी 0, समझ गए। तो उधर 0 तो ये कितना हो जाएगा y पॉइंट अगर मानता हूं मैं, तो vy क्या हो जाएगा 30 वोल्ट, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30, ये कितना होगा वो वोल्ट प्लस 30 वोल्ट, और ये सेम वायर जा रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस 30 वोल्ट। अगर ध्यान से तू देखेगा, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है और ये R3 रेसिस्टेंस है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं ये 30 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो करंट कितना जाना चाहिए इससे, तो खुद सोच के बता कितना करंट जाना चाहिए इससे, बता इसमें से कितना करंट जाना चाहिए। तो I1 जाना चाहिए 30 और 0, 30 का पोटेंशियल डिफरेंस बटा 10, तो 30 बटा 10 3 एम्पीयर जाना चाहिए। यहां से बता सर ये 30 वोल्ट है और ये 0 है, तो हाई से लो की तरफ इधर आएगा सर I2, ये भी आएगा 3 एम्पीयर, और ये 30 और ये 0 है तो इधर आएगा आपका I3, ये भी आएगा 3 एम्पीयर। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर बात तो सही है। तो इस 30 वोल्ट से इधर गया 3, देखिए ध्यान से, इधर गया 3, हाँ सर, और इधर की तरफ भी गया 3, तो ये गया इधर 3 एम्पीयर, इधर गया 3 एम्पीयर, तो ऐसे आया कितना होगा 6 एम्पीयर, तभी तो 6 एम्पीयर पहुंचा, तो 3 इधर गया 3 इधर गया, तो इधर आया होगा 6 एम्पीयर, 6 एम्पीयर इज योर करेक्ट आंसर। और वैसे भी अब देखो कैप्स्टन में भी आपने किया था, ये तीनों पैरेलल है कि नहीं, हाँ सर, तो 10 10 और 10 तीनों में ये कितना करंट भेज रहा है, तो 3 एम्पीयर, तो बैटरी से एक्चुअल में कितना जा रहा है 9 एम्पीयर। एक बात बता, यहां से जो 3 एम्पीयर आया यहाँ पे कितना पहुंचेगा सर 3 एम्पीयर, ये 3 एम्पीयर है, और सर इधर भी वाला 3 एम्पीयर यहाँ पे पहुंचा, तो ये 6 एम्पीयर है टोटल, ये 6 6 6 6 6 6 यहाँ पहुंचा, और इधर से 3 आया तो टोटल हो गया 9 एम्पीयर, 9 एम्पीयर आ रहा था, तो 9 एम्पीयर यहाँ, 9 में से 3 इसमें गया तो हुआ 6 इसमें गया तो हुआ, तो ई इज योर करेक्ट आंसर। देखा नहीं कितने लोगों ने लगाया है ई। जिसने जो कर दिया वो माहिर आ गया, ये भी याद है, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा सवाल है, मजेदार है, जिस तरीके से मैंने सवाल किया है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपको एक बार में ये समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, सवाल समझो, मैं बहुत जो सुनोड़ा कटनी सवाल समझो। आज ये भी नहीं बड़ा बड़ा कहीं भी नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लिया, बताओ मान सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ कि यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो खुद का होता, बाप रे, वो नहीं लिया हमने यहाँ पे आइडियल वायर, सर ऐसा कोई वायर जिसका कोई तार, अबे कनेक्टिंग वायर भी लेगा, ऐसे तो कहाँ लेता रहेगा सर्किट में, हाँ चलिए ये देखिए, 8 वोल्ट 10 ओम, 2 20 वोल्ट, 3 ओम
5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल हमको निकालना, बताइए क्या करेंगे। तो इस मिड पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल है कि पहला 8 वोल्ट बटा 10, अरे बाप रे, तो पूरा वो हो जाएगा, पैरेलल लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलो, डोंट सॉल्व न्यूमेरिकली, डोंट सॉल्व न्यूमेरिकली, डोंट सॉल्व न्यूमेरिकली। या इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना तो मुझे थोड़ा समय दे, तो इसको मैं ठीक करूं, इसको 80 वोल्ट कर देता हूं। तो 80 बटा 10 हो जाएगा 8, 20 बटा 2 हो जाएगा 10, 10 बटा 18, 18 और ये 36 कर देता हूं। अब बता दो क्या होगा। तो VM होगा तेरा 80 बटा 10 प्लस 20 बटा 2 प्लस 36 बटा 3 बटा 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। तो ये कटेगा 0, ये कटेगा तेरा 10, 10 गुना 20 10 ही आएगा, और ये कटेगा तेरा 12। तो 12 8 20, 12 8 20, 20 10 30, ऊपर आ जाएगा तेरा 30 बटा, नीचे एलसीएम ले लेगा तू 30, इसका 10 ये 30 एलसीएम ले ले, तो 10 ये 3 ये 3 आएगा, ये आएगा तेरा 15 से 30, 15 दूना 30 सही है, प्लस 10 पर आएगा 10। हाँ मम्मी। तो 30 गुना 30 बटा 25, 900 बटा 30 कर लोगे, ठीक है। अब मान लो 450 बटा 14 तुमने निकाल लिया है, और ये 80 वोल्ट है, और ये 450 बटा 14, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये कुछ आ जाएगा तेरा 32.14। अब अगर ये करंट निकालोगे तो 80 माइनस 32.14 बटा तुम्हारा आएगा 10, तो इसमें से 80 घटा देता हूं मैं, तो 47.85, 47.85 बटा 10, 4.78 एम्पियर तेरा आंसर लेवल। तो सवाल में कुछ भी लिख देने से सवाल सॉल्व नहीं होता, वो समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करना कैसे 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 कैसे। चलिए, ये देख बेटा, ये देख, अब ये सवाल यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे तुम्हें करंट बताना। भाई साहब ये सवाल को देखिए जरा ध्यान से, कितने लूप बनेंगे इसमें, कितने लूप बनेंगे इसमें। तो लूप अगर देखा जाए, एक लूप ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, 5वां टोटल बनेगा, 5 लूप बनेंगे। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम इसको करने जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप ये टाइप पहचानिए, सर्किट का टाइप, सर्किट का टाइप पहचान। अगर आप सर्किट का टाइप पहचान जाएंगे तो आप इसका गर्दा उड़ाएंगे। आप सर्किट का टाइप पहचान रहे हो और एकदम कैपेसिटर वाले मेथड से कर दोगे, बी टेस्ट में 20 कहां है बेटा। याद है, इस पॉइंट का पोटेंशियल में 0 वोल्ट मान, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां भी 0 वोल्ट होगा, कूदने की जरूरत तो पड़ी नहीं, ये 0 होगा बस। अगर ये 0 है और चल के जाओगे तो बैटरी में कूदते हैं लोअर से हायर तो ईएमएफ ऐड होता है, तो 0 प्लस 10 यहाँ पे 10 है, 10 10 10 यहाँ पे 10 वोल्ट। और ये 0 है, कूद के जाओगे तो ये 20 आएगा, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। ये 10 और 5 15 का तुम्हारा, ये दोनों सीरीज में आएंगे, तो जो करंट आएगा आई बराबर, मान लो तुमने करंट ऐसे ही माना कि ऐसे ही मुझे करंट निकालना, तो तुम्हारे एरो के हिसाब से ये ज्यादा पोटेंशियल होगा, 10 माइनस 20 बटा 15, तो ये आ जाएगा माइनस 10 में से 20 जाएगा 10 बटा 15, मतलब माइनस 2 बटा 3 एम्पियर। माइनस ये बता रहा है
कि आपने जो करंट की डायरेक्शन ली है, करंट आपने माना ये हाई और ये लो मानते हुए, ये करंट इधर नहीं जाएगा, उल्टा आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल करंट ऐसे नहीं आएगा, 20 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, 20 से लोअर पोटेंशियल। और कुछ इस बड़े डायग्राम का मुझे कुछ भी नहीं करना, सीधा मेरा आंसर। अगर पहले से एरो ऐसा बना होगा तो तभी माना है ना एरो इधर कि ये हाई पोटेंशियल ये लो होगा, उसके हिसाब से मेरा करंट निगेटिव नहीं देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन दो होते हैं -2/3 और +2/3, तो आप कौन सा चूज करोगे? ये देखिए यहाँ पे बताइए, इस वायर में करंट पूछा है, कुछ नहीं करोगे, तुम क्या करो, कोई भी बैटरी के पिछवाड़े में 0 वोल्ट मानो। यहां अगर मैं 0 वोल्ट मानता हूं, ये 0 वोल्ट मानता हूं, तो 0 0 0 0 लो से हाई कूद के जाओगे, यहाँ पे +4 वोल्ट, ये आ जाएगा +4 वोल्ट, और ये 0 है और ये +4 है, ये दोनों सीरीज में होंगे, 4 2 6, तो करंट जो आएगा I बराबर 4 - 0/4 2 6, 4/6 मतलब 2/3 है आंसर। और मुझे कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है, इधर कितना करंट जाएगा, इधर पोटेंशियल कितना होगा, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, बड़े डंडे से छोटे डंडे पे जाते तो ये में घटाते हैं, 4 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पे -8 वोल्ट है। समझ आ रहा है बात? मेरा एरो तो दिया ही होगा, जरूरी नहीं है बेटा। कई बार आपसे सवाल ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 10 ओम से करंट हो, एरो नहीं दिया, तो फिर तो खुद के दिमाग से बताओगे इधर से आएगा। अब मान लो एरो बता दिया ब्रांच में, तो जिधर एरो माना है उस डायरेक्शन में करंट जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इस लूप में करंट निकालना, बताइए कैसे करें? तो मान लो कि यहाँ पे मैं 0 वोल्ट मानता हूं, अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट एज्यूम करूं, खुद करो सॉल्व एक बार। 8 + 4 नहीं करेंगे, 8 + 4 कहां करेंगे, कहां पे 8 + 4 करेंगे? बड़े डंडे से छोटे डंडे पे जाते तो पोटेंशियल घटाते हैं, जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे उसमें से 8 घटाते हैं, कम आएगा। और वैसे भी लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस 8 होना चाहिए, -4 से +4 8 का डिफरेंस, सही तो है। चल ये 0 है 0 है 0 है 0, लोअर से हायर में जाते हैं तो ये में ऐड करते हैं, 0 में 10 ऐड करेंगे तो +10 वोल्ट है। और ये 0 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 यहाँ पे 0 वोल्ट, ये 0 है तो रास्ते में कुछ नहीं, तो 0 0 0, और इस 0 वोल्ट में से 20 ऐड करोगे तो +20 आएगा, तो +20 वोल्ट यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल करंट ऐसे ही जाएगा, +20 से +10 करो, करंट की वैल्यू आएगी 20 - 10/2 5। और कमेंट बॉक्स देख, इसका मार्च एम्पियर नहीं है, ये बता इसका नहीं है, पता ना, रोहित का, कोहली का, पंकज का, वैभव का, अंजलि का, शशांक का, विक्रम का, भीम, श्याली, राशि, ईशा, साहिल, रूपांकर, सैफ, संदेश, श्वेता, देवेश, मिस ली, अभिजीत, एकता, सोना, अति, सबका 5 है। मतलब तुम्हें डाउट है तो बोल, देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन बिना 0 वोल्ट लेके कर सकते हैं सर, कर सकते, जैसे दो ही बात होगी कि बिना फिजिक्स पढ़े नीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नीट की तैयारी नीट की। हाँ, बिना फिजिक्स पढ़े लाखों लोग नीट की तैयारी करते हैं, पढ़ते नहीं, क्योंकि बायोलॉजी तो उनका चॉइस होता है, तभी तो बायो, तुम इसलिए थोड़ी ना आओगे तुम्हें डॉक्टर बनना, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ फिर से, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसलिए थोड़ी ना है कि उनको डॉक्टर बनना, उनको बायोलॉजी पसंद है इसलिए आगे। ये मैथ तो हमसे हो नहीं रहा और बायोलॉजी हमको अच्छा लगता है, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, आओ बायो पढ़ते हैं, लेके बायो माता का नाम, शुरू हो गए सब बायो पढ़ने। तो इसी चक्कर में वो पूरी तैयारी कर रहे हैं नीट की बिना फिजिक्स तो मजबूरी है, अनवांटेड है ना, अनवांटेड है फिजिक्स। तो बिना फिजिक्स पढ़े नीट की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लाखों लोग करते हैं।
आप भी करिए बेटा, आप भी करिए, लाखों लोग करते हैं, आप भी करिए, ठीक है ना? बिल्कुल। सर I3 वाला डायरेक्ट पैरेलल में है तो वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा ना। अरे बाप रे, अभी तू कहाँ है रे, बहुत पीछे नहीं छूट गया? I3 वाला डायरेक्टली पैरेलल में है। इतनी बड़ी बात कही इन्होंने, मतलब ये बात तो मुझे भी नहीं दिखा देवांश मौर्य जी। मतलब आपको तो मैं घर से उठा के आपको 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, 40 लाख मारूंगा खींच के। I3 वाला डायरेक्ट पोटेंशियल पैरेलल में है तो वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि I3 वाला मतलब ये 5 हो, डायरेक्टली इस बैटरी के पैरेलल है। और ये तो यहाँ पे चाचा जो बैठे हैं तो झक मार रहे हो तो कुछ नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि ये वाला डायरेक्टली 12 वोल्ट के पैरेलल है और मैं इनको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। सोचिए, तो हिम्मत को दाद दीजिए, इनको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि देखो ये 5 ओम जो है ना डायरेक्टली बैटरी के पैरेलल, देखो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट सेम हो गया। ये सर कुछ नहीं, इसको तो मिटा भी देंगे तो 1.5 ओम के कहीं फर्क पड़ेगा, पर जहाँ पे 10 लगा है वहाँ पे 1.5 ओम क्या ही करेगा। चलिए अब समझ गए कि बात। चलिए अभी देखिए बड़ा भयंकर सर्किट है, बड़ा भयंकर सर्किट है। कैसा सर्किट है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा, वाह यार बड़ा भयंकर है। देखिए फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस में हमको करंट चाहिए। 2 ओम 10 वोल्ट, 4 ओम 5 वोल्ट, 8 वोल्ट 1 ओम, 2 ओम 4 वोल्ट, सारे में करंट चाहिए। लेकिन इस पूरे सर्किट की एक कमजोरी है, पूरे सर्किट की एक कमजोरी है, वो कमजोरी आप पकड़ने की कोशिश करिए। कमजोरी, पूरे सर्किट की एक कमजोरी है, वो पकड़ने की कोशिश करिए। तो क्या है इस पूरे सर्किट की कमजोरी? क्या है इस पूरे सर्किट की कमजोरी? है यहां पे एक 4 वोल्ट का अकेला बैटरी का होगा। अगर भाई साहब मैं इसको मिटा दूं ना तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब करके दिखाइए। अब इस बात को तो समझिए कि अगर ये नहीं होता भाई साहब तो रेसिस्टेंस है, बिना करंट के मैं पोटेंशियल पता नहीं कर सकता, 0 मान भी लूंगा तो मैं क्या उठा लूंगा, सब मुश्किल। इसके होने मात्र से बैटरी मेरा साथी, जैसे होता है ना हाथी मेरा साथी, फिजिक्स के सर्किट एनालिसिस में बैटरी की तरह वो है, उद्धार कराता है। यहां पे 0 वोल्ट पोटेंशियल मान ले, जस्ट 0 वोल्ट है, लो से हाई जाएंगे 4 वोल्ट ईएमएफ ऐड होगा, 0 में 4 ऐड करेंगे +4 ले लो टाइम, यहाँ पे +4 वोल्ट, सीधा बैटरी सीधा तार जा रहा है +4 वोल्ट, +4 वोल्ट, +4 वोल्ट, 0 मुन्ना 0, 0 मुन्ना 0, 0 मुन्ना 0, 0 मुन्ना 0, 0 वोल्ट में 10 ऐड करूंगा तो यहाँ पे होगा +10 वोल्ट। 0 में देखो हाई है नीचे, 5 घटाऊंगा, 0 में से 5 घटाऊंगा -5 वोल्ट, 0 में 8 जोड़ूंगा +8 वोल्ट, 0 है और ये 4 है तो 4 हायर 0 लोअर, नीचे आएगा करंट, बताओ तो 4/2 2 एम्पीयर। और इसी तरीके से आप पूरा सर्किट में करंट आप निकालते हैं। बोलिए बायो माता की जय, जल्दी बोलिए तभी मैं समझूंगा कि आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया बोलिए बायो माता की जय। +10 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। अच्छा मैं सबको नहीं बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम बुरा क्यों मान जाते हो। इसका साफ पता चल रहा है कि तुम वही हो जिसको मैं कह रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, स्पैमर है 2-4 उसको कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम बुरा मान रहे हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम वही हो जिसको मैं कह रहा हूँ। यार इतना बुरा तो गैस सब पे लेके घूमता है क्या? मैं टेम्पलेट लग डलवा देता हूँ बायो माता की जय। उसमें जो आता है ना लिखा हुआ, यस जहाँ पे लिखा हुआ होता है वहां पे लिखवा देता हूँ बायो माता की जय। अभी रुक, क्या नाम है तेरा? और बता क्या क्या लिखवाना है, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टिक
इसका रहेगा आ जाएगा बायो मात्रा की जय। मैम ये जो टेम्पलेट होता है ना जहाँ पे वो पहले से आता है यस नो लिखा हुआ होता है, वहाँ पे लिखवा दीजिए। अब पहले फिर डिसाइड करके बताऊंगा, 2-4 लिखवा बायो मात्रा की जय। ठीक, डैश लिखवा देना, घूम्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये सवाल, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और यहाँ पे फिर इसके सवाल में आ गए। अब बताइए 20 ओम एंड 4 ओम में कितना करंट जाएगा? बताइए आपके दिल में कितना करंट बह रहा है? भाई आपके दिल में कितना करंट बह रहा है? जल्दी बताइए, दिल में कितना करंट बह रहा है? चलिए सर इसमें करंट निकाला, हाँ बड़ा आसान है। कैसे? यहां पे 0 वोल्ट मान लेते हैं। सर मान सकते हैं 0 वोल्ट? हाँ मान सकते हैं, बिल्कुल आपकी एकदम चॉइस है, 0 मान सकते हैं। अगर ये 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये कूदना नहीं पड़ा ना अभी, तो सीधा सीधा तान के चलेंगे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अब अगर कूदेंगे तो हमेशा छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूदते हैं तो ईएमएफ जोड़ते हैं। किसमें? इसमें 0 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे +5, तो +5 यहाँ पे क्या होगा? +5 होगा क्या? इस 5 वोल्ट से करंट 0 वोल्ट की तरफ जाएगा। इस 5 वोल्ट से करंट 0 वोल्ट की तरफ जाएगा, तो टोटल डिफरेंस 5 का बटा 20 I बराबर 1/4 एम्पियर आएगी। और इधर देखेंगे 5 5 5 ये 5 है और बड़े डंडे की तरफ बेटा 5 है। कूद के नीचे आओगे तो 10 वोल्ट घटाओगे, बड़े से छोटे में आते तो 10 वोल्ट घटाएंगे, ये में घटाएंगे 5 में से 10 घटेगा -5, तो करंट ऐसे जाएगा। 0 वोल्ट हायर हो गया, I बराबर 0 माइनस ऑफ -5 बटा 4, 5/4। बताइए दिल के अरबा आंसुओं में बह गए और क्वेश्चन में आ गए। ये भी कर पाओगे आप, बहुत आसान है। यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो, फिर तुम्हारा यहाँ पे पोटेंशियल पता चल जाएगा आराम से। ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे पता चल जाएगा, तुरंत से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देख लो कैसे जालीदार सवाल है ना, देख लो एकदम जालीदार सवाल है, देख लो। बताओ बताओ, कर लोगे तो बोलो जय बायो माता, जय बायो माता। चलिए जय बायो माता आगे बढ़िए। ओहो दिल में तीर भी लगा दी। अब इसको करके दिखाइए, दिल में तीर भी लगा दी। ओम जय बायो यो माता, गुण बुद्धि के हिम बरता। ओम जय जय बायो यो माता, बिना बुद्धि के हिम बरता। चलिए कर लीजिए सर, बहुत आसान। कैसे बहुत आसान है बे? बहुत आसान। बता सर, यहाँ 0 वोल्ट मान लेते, एकदम दिल के कोने में 0 वोल्ट। पता है यहाँ पे क्या होता है? बायो यो हथौड़ा होता है क्या है? दिल के कोने में, दिल के कोने में 0 वोल्ट माना सही है। दिल के कोने में हमारा 0 वोल्ट रहेगा, दिल के कोने में 0 वोल्ट रहेगा। और दिल के किसी न किसी कोने में आपको 0 वोल्ट रखना पड़ेगा। दिल के किसी भी एक कोने में आप 0 वोल्ट रखना पड़ेगा। देखिए तो यहां पे आपने 0 वोल्ट माना है दिल के कोने में, ये 0 वोल्ट यहां तक जाएगा, ये सीधा तार जा रहा है 0 वोल्ट। और अगर ये 0 वोल्ट है, आप यहां से कूद के आएंगे तो इस तरफ है ना, राइट लिम्बिटा में, राइट लिम्बिटा में 0 से छोटे से बड़े डंडे की तरफ आएंगे, 10 जोड़ेंगे, 0 में 10 जोड़ेंगे प्लस 10 वोल्ट का पोटेंशियल आपके राइट लिम्बिटा में होगा। और ये 0 है, यहां से जब ट्रिंगुटा के ऊपर जाएंगे 0 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे +20 वोल्ट, ये +20 यहाँ पे एकदम घूमता हुआ यहाँ पे आएगा। ऐसा देखिए बायोलॉजी में कैसे काम करता है पोटेंशियल। ये 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट, तो हाई से लो की तरफ आपका करंट आएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10/2 2 एम्पियर का करंट आएगा आपके राइट लिम्बिटा में, 2 एम्पियर का।
और ये 0 है भाई साहब, ये 0 है, ये 20 है, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा प्लस 20 वोल्ट। तो लेफ्ट लिम्बिटा में जो आपका करंट जाएगा 20 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, यहाँ पे जो आपका करंट जाएगा 20/6 जाएगा, और ये 20 है और ये 0 है, तो यहाँ पे 20/5 ये करंट है। लिम्बिटा में राइट और लेफ्ट लिम्बिटा में करंट देखिए कितना है, बायोमुक्स करके राइट लिम्बिटा में करंट देखिए, क्या गलती हो गई इसमें? राइट लिम्बिटा में करंट गलत है, 20 और 10, तो 10 का डिफरेंस 10/5, 10/5 2 एम्पियर सही तो है भाई, 10/5 2 ही तो आएगा, और ये 0 और वो 20 सही तो है। राइट और लेफ्ट लिम्बिटा में करंट एकदम सेम। तो 5 है तभी तो 10/5 2 आया है बे झिंगुर। ये 10 है, बॉटम पार्ट ऑफ राइट लिम्बिटा में कितना होगा 10 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे करंट जाएगा 10/8, तो बॉटम पार्ट ऑफ लिम्बिटा I1 I2 I3 I4, बॉटम पार्ट ऑफ राइट लिम्बिटा, bottom part of right limbita, this is called biophysics, this is called biophysics। ये एक बहुत खूबसूरत सवाल है, ये किसी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से उठाना है, बड़ा सुंदर सवाल है, और पूरा एक पेज में बढ़िया से सोल्व, पूरा एक पेज क्या निकालें यहाँ पे करेंगे, तो एक पेज लगा दे सॉल्व करो, और एक बहुत भाई बहुत भयंकर भी। आप ध्यान से देखिएगा, हमें इसमें करंट निकालने हैं, ये करंट निकालना, और यहाँ पे करंट, ये इसमें भी करंट निकालना, इसमें I1 और I2, ये सर्किट है और इसमें भी सारे में करंट निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, रीड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ये 10 वोल्ट है, 2 में 5 हो गए, 3 हो गए, 20। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इधर बना लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो सुनो ध्यान से। अगर बेटा मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानता हूँ, कोई बुराई है क्या? नहीं सर। अगर आप यहाँ 0 वोल्ट मानते हो, यहाँ से कूद के यहाँ हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 20 वोल्ट, ये 20 20 20 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी प्लस 20 वोल्ट रहेगा। ये जीरो देखो, ये 20 20 20, और यहाँ से यहाँ कूद के जाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 20 है और इसमें 10 और जोड़ेंगे तो 30 वोल्ट हो जाएगा, 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 30 वोल्ट। अब एक बात बताओ, मुझे इसमें करंट पूछो, तो करंट में निकाल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रेसिस्टेंस ही नहीं है। एक काम करते हैं, ये 30 और ये 20, तो 30 और 20 का डिफरेंस 10 का होगा, और ये हायर है, तो पीछे की तरफ एक करंट जाएगा, और वो I1 होगा आपका 10/2 5 एम्पियर। बोलो हाँ कि ना? क्या इसमें I1 5 एम्पियर आपने निकाल दिया? सर ये तो निकाल लेंगे, आसान है। यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 30 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का है, ये 30 वोल्ट, और इधर देखो कितना 0 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का है सर 30 वोल्ट का, और 5 3 8 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा आपका I2, क्या 30/8 नहीं हो जाएगा, 15/4 एम्पियर लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, इधर आपका I1 गया, इधर आपका I2 गया, हाँ सर, तो आया है I नहीं होगा, यहाँ पॉइंट टू लगा दीजिए। मान लो कि करंट आया I, इधर गया I1, इधर गया I2, I बराबर I1 प्लस I2, यही तो लगेगा। ये भी हाई से लो की तरफ गया है 5, और ये हाई से लो की तरफ गया है 15/4, तो एलसीएम ले लीजिए 4 5 तो 20 और 15, 20 30 35, 35/4 एम्पियर इज योर आंसर, दिस इज योर I। तो लास्ट में पॉइंट रूल मेरे काम आ गया, 35/4 इज करेक्ट आंसर। बताओ,
24/4 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं एकदम? बताओ मजा आया कि नहीं एकदम? बताओ मजा आया कि नहीं एकदम? बताओ। ये सवाल देखो, बहुत आसान है। क्या है भाई? मान लीजिए बेटा 10 वोल्ट की बैटरी है, ये पांचों में, तो करंट बताइए। तो सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करो, और ये बड़ा आसान सर्किट है। तो कैसे? मान लो मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानता हूँ, तो अगर ये 0 वोल्ट मानता हूँ तो ये 10 वोल्ट होगा, तो सर ये 10 वोल्ट होगा, और ये 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, और ये 0 तो ये 0 होगा। अब देखो ये बेवकूफ बना रहा था, असल में क्या है? असल में क्या है? ये 0 और 10 के बीच में, ये 0 और 10 के बीच में, ये 0 और 10 के बीच में, बैटरी 0 और 10 के बीच में, ये सारे पैरेलल है। ऐसा सर्किट है, और इसी सर्किट को बस गोल गोल घुमा के बना के दिखा दिया। ओए भाई जादू हो गया, ओए भाई, ओ भाई ओ, क्या है ये? 5 5 5 तीनों पैरेलल है बे, सोचो। और ये हायर है तो यहां से 10 इधर जाएगा 0 की तरफ, 10 इधर जाएगा 0 की तरफ, 10 इधर आएगा 0 की तरफ। यहां पे ये जो करंट पहुंचा है वो ऐसे घूम के आएगा, यहां पे जो करंट घूमा ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ऐसे से ऐसे आना था बैटरी। खैर उतना डिटेल में नहीं, बैटरी से कितना करंट जाएगा वो निकाल, यहां से कितना करंट जाएगा वो बताओ। मजेदार सवाल है कि नहीं बताओ? अगर मजेदार ही लगा थोड़ा तो ये। अब एक ऐसे सवाल आते हैं जहां पे बहुत सारे बैटरी होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, और किसी भी लूप में कोई एक वायर नहीं होगा जिसमें सिर्फ बैटरी हो। यहाँ पे सिर्फ बैटरी हो सकता था तो आसान हो जाता, लेकिन इसमें मैंने रेजिस्टेंस हो। तो अब कैसे करोगे? अब तो आप फंस गए। अब कैसे करोगे? अब तो आप फंस गए। ये I1 I2 I3 एरो के साथ भी इसकी वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, मेरी बात सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मान, 0 वोल्ट मान लोगे तो बताओ ये 0 0 0 यहाँ पे क्या होगा? 0 वोल्ट। ये 0 0 0, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो 0 में से 27 घटाओगे तो -27 वोल्ट, -27 वोल्ट। 0 0 0, 0 में से 24 घटाओगे तो -24 वोल्ट दिया आएगा। तो यहाँ पे -24, यहाँ पे -27 और ये 0। अब इस सर्किट को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इस सर्किट को ऐसा बोल सकता हूँ कि सर देखो ये 2 ओम है और यहाँ पे -24 वोल्ट है, और ये जहां पे पॉइंट आए उसको x बोल दो, तो x पे तो कनेक्टेड है, और इसी x पे कनेक्टेड है 6 ओम -27 वोल्ट, -27 वोल्ट और 6 ओम, और इसी x पे कनेक्टेड है ये 4 ओम और 0 वोल्ट, 4 ओम और 0 वोल्ट, 4 ओम और 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए क्या? सेम सर्किट बनेगा कि नहीं? बने तो Vx आप निकाल लीजिए, -24/2 -27/6 -0/4, ये तो 0/4 ही हो जाएगा, बटा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4। यहाँ से Vx आ जाएगा आपका, हाँ जाएगा, और ये Vx आएगा तो सर्किट सॉल्व। ये अगर Vx निकाले तो सर्किट सॉल्व। ये एक सवाल है जिसके 2 पेज में सॉल्यूशन दी है। इस I की वैल्यू निकालिए, 2 पेज। सवाल आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये 8 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम, 4 ओम, 30 ओम, और यहां से आपको कुछ करंट पूछा, इसमें पूछा है, चलो इसी में निकाल लेते हैं, ये करंट पूछा, और 2 पेज में सॉल्व किया है पूरा लूप लगा के, लेकिन लूप लगा के सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 ओम ऊपर अकेला है, इस 3 ओम लिख लेते। अभी देखो बेवकूफ कैसे बनाए, ये 4 और 1 5 ही तो है बे, दोनों सीरीज में ही तो है, हाँ सर है, और यहाँ पे एक बैटरी है आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये 8 वोल्ट की बैटरी है। इसको एज इट इज, इसका बड़ा डंडा इधर रखते हुए एज इट इज यहाँ लगा लेता हूँ, और 2 और 1 को इधर ले जाता हूँ, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 3 ओम हो गया। और ये देखो इधर छोटा उधर बड़ा, छोटा बड़ा ऐसे लगा लेता हूँ 8 वोल्ट। क्या मैं सर्किट को ऐसा बना सकता हूँ? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल निकालना नहीं है, इस पॉइंट पे तो निकालना नहीं है, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच देखना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच देखूंगा तो 2 और 1 सीरीज
इसको मैं यहां लगा लेता हूं, बैटरी को यहां लगा लेता हूं, तो कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई छेड़छाड़ किया क्या मैंने? नहीं। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलेंगे, एक बैटरी दो रेजिस्टेंस पे चलना पड़ेगा। तो पहले देखो यहां से चलोगे तो एक बैटरी पे कूदोगे, फिर दो रेजिस्टेंस पे कूदोगे। अब मैं कहता हूं कि दो रेजिस्टेंस पहले लगा दिया, बैटरी बाद में, तो दो रेजिस्टेंस पे कूदोगे फिर बैटरी पे कूदोगे। अबे बात तो वही रही ना, बात तो वही रही ना। असर तो ये तीनों 5 वोल्ट 8 वोल्ट 5 ओम तीनों क्लियर है। असर अब बताओ ना, 0 वोल्ट है मान लीजिए, तो ये आ जाएगा +5 वोल्ट और 0 0 0 है तो ये -8 वोल्ट और ये 0 0 यहाँ तो 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट 3 ओम 5 वोल्ट 5 ओम -8 वोल्ट 3 ओम और यहाँ पे मान लो Vx, ये Vx निकाल लो। और एक बार तुम्हारा Vx निकला मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल करंट आ जाएगा। बताओ मजे आए कि नहीं इस बात में? मजे आए कि नहीं बात में? चलो भाई साहब बहुत सवाल कराया भैया आज। अब कुछ PYQ तुम्हें करके दिखाता हूं, जैसे नीट का पूछा हुआ PYQ, जैसे मैंने बोला था कि बाद में कराऊंगा, नीट का PYQ है ना। अब ये करके देखो एक बार, अब इसको देखो बस एक बार। हाँ, कोटा के टीचर बोल रहे थे ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएगी, पेपर हार्ड आया तो कंटेंट सफिशिएंट नहीं है। ओके ओके, कोटा के टीचर बोल रहे थे, अरे ये तो कोई स्पैमर होगा, ये बात बोलते भी है लोग, ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन में थोड़ा थोड़ा बंद कमरे में लोग, सभी लोग नहीं, एक जैसे नहीं होते, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत अच्छे टीचर होते, बहुत पढ़ाते हैं, कुछ लोग बंद कमरे में कुछ कुछ बोलते हैं। बच्चा कमेंट करा, कोटा के टीचर बोलते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग बंद हो जाएगी तो कंटेंट सफिशिएंट नहीं, एक क्लास में जो तुम जितना कराते 15 मिनट में उतना हम करा देते हैं, पूरे चैप्टर में जितना तुम पढ़ाते, पूरे चैप्टर में जितना तुम पढ़ाते उसके 4 गुना तो हम सवाल करा देते, बंद तो तुम्हारा कोटा हो रहा, हमारा ऑनलाइन तो चल रहा। रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इन द सर्किट शोइंग, काटो पे इसको, मरवाएगा। प्लस का पीपीटी दिखा देना। चलो, the reading of an ideal voltmeter in the circuit shown is, reading of this ideal voltmeter in circuit shown is, जब भी लिखा हो ना आइडियल वोल्टमीटर, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम पढ़ाऊंगा, वोल्टमीटर वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब उसकी रेजिस्टेंस बहुत हम ज्यादा लेते हैं, वहां से करंट फ्लो नहीं करते। तो जिस 2 पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर लगा होता है, उसी 2 पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल बनाना होता है। ठीक है, तो देखो ये x और y के बीच में मुझे पोटेंशियल बताना है। इस वोल्टमीटर को हटा लो, यहां से करंट नहीं जाएगा, वोल्टमीटर से करंट फ्लो नहीं करता है ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट ही नहीं जाए तो लगाया क्यों? लगाया है जिस 2 पॉइंट के बीच में वहां पोटेंशियल है। यही सवाल आज मैंने कराया आपको, सर कराया तो था। देखो यहां से करंट जाएगा नहीं, तो 30 20 कितना हो गया 50 और 30 20 50, क्या ये 50 डायरेक्टली 2 वोल्ट से कनेक्टेड है? हाँ, तो 2/50 मतलब 1/25 एम्पीयर यहाँ पे करंट जाएगा और 1/25 एम्पीयर यहाँ से करंट जाएगा। तो तुम्हें यहां से चल के यहां पहुंचना है। चलो ये Vx और कूद के यहां जाओ, तो देखो Vx प्लस 20 इंटू 1/25 माइनस 30 इंटू 1/25 इज इक्वल टू V। तो Vx और ये Vy इधर आएगा तो माइनस Vy इज इक्वल टू 30/25 माइनस 20/25। 25 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 10/25 मतलब 2/5 2/5 2/5 मतलब 0.4 मतलब 3 से। यहां से मैंने 3-4 सवाल कराए आपको। चलिए देखिए, अब आपको ये सर्किट दिया और इस सर्किट में ये 4 ऑप्शन दिए, बोले हैं किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपको कुछ नहीं करना है, सर्किट में चलना है और किरचॉफ लॉ लिखना है।
नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी जीरो ले लो, जहाँ पे एक बैटरी है तुम्हारा काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व आंसर सही आएगा, तुम कहीं भी जीरो ले लो, लेकिन ऐसी जगह जीरो लो जहाँ से सॉल्व करना आसान हो। तो देख सबसे पहले ऑप्शन में जाओ और पहचानो कि कौन सा लूप होगा, R2 E2 E3 R1। तो E2 E3 किस में आ रहा है, E1 नहीं आ रहा ना, E2 E3 किस में आ रहा है, E2 E3 इसमें आ रहा है, और R1 R2 मतलब ये इस लूप की बात कर रहे हैं। क्या सबसे पहले हमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लूप कौन सा लिए, तो इस लूप की बात कर रहा है ऑप्शन ए में। तो चलो यहाँ से चलते हैं, है ना, यहाँ से ऐसे चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो करंट के तुम कहाँ जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, तो प्लस